हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं जी आपका अपना राजीव और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल राजीव के दत्त में। जैसे कि हम न्यूज़ में सोशल मीडिया पर हर रोज राम मंदिर अयोध्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी इसकी बहुत सी न्यूज़ देखी और प्राण प्रतिष्ठा जो अभी अभी हुई है उसके बारे में भी सुना। तो मन में एक क्यूरियोसिटी जागी कि पता किया जाए, और मैंने खूब रिसर्च करने के बाद कुछ फैक्ट्स इसके बारे में पता लगाए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम राम मंदिर की जो असल सच्चाई है कि राम मंदिर क्या, असल सच क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में आपसे मैं एक डिस्क्लोज बात कर दूं कि मैं बहुत ही धार्मिक इंसान हूं। मेरी भगवान में पूरी निष्ठा है, लेकिन जो भी मैं आज बात करने वाला हूं ना, ये तथ्यों पर आधारित है, जो मैंने रिसर्च की है उस पर आधारित है। तो मेरी धार्मिक भावनाओं को मैं इससे अलग करके जो भी सच मैंने जानने की कोशिश की है वो आपके सामने आज पेश करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले राम मंदिर के सच को जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानते हैं। राम मंदिर जो बना है वो बाबरी मस्जिद जो थी पहले, उसकी जगह पर जो नया राम मंदिर बनाया गया है। और बिलीव किया जाता है कि जो बाबरी मस्जिद थी उसे 1528 में बाबर का जो एक कमांडर था, मीर बाकी मीर बाकी ने 1528 में बाबरी मस्जिद को, जहां पर के रामचंद्र जी का महल था, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां पर बाबरी मस्जिद को, मंदिर को ढाकर बनाया गया था 1528 में। और बाबरी मस्जिद का नाम बाबर, जो कि मुगल बादशाह था, जो कि पहला मुगल बादशाह जो कि इंडिया में आया था, उसके नाम पर रखा था। क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी धर्म का अगर बादशाह या राजा बनता था तो उस समय वो अपने धर्म को भी साथ लेकर जाता था और अपने धर्म का भी प्रचार करता था। एक ईसाई मिशनरी जोसेफ टाइफा टालर, होपफुली मैंने नाम प्रोनाउंस राइट किया हो, वो 1767 में आते हैं और अपनी बुक में लिखते हैं कि जो रामकोट मंदिर था उसको ढाकर, उसे डिस्ट्रॉय करके जो बाबरी मस्जिद है बनाई गई है। ये वो अपनी बुक में ये लिखते हैं। दूसरा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था उसमें भी ये कहा जाता है कि जो राम मंदिर के अवशेष हैं बाबरी मस्जिद में खुदाई के बाद वो मिले हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि जो राम मंदिर के दूसरे मुस्लिम विद्वान थे वो इस बात को नकारते हैं और वो कहते हैं कि ये जो सबूत हैं ये सब राम मंदिर होने के इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से, अपनी ओर से बनाए गए हैं और इनका कोई भी सबूत नहीं है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बात सामने रखते हैं। अब मैं आपको बाबरी मस्जिद का पुराना मैप दिखाता हूँ। इस मैप में देखिए, एक जगह आपको राम चबूतरा दिखाई देगा, बीच में जो मेन सेंटर है वो है जी बाबरी मस्जिद, और दूसरी साइड आपको सीता रसोई दिख जाएगी। इस राम चबूतरा को 1857 को 1857 को पहली बार जो हनुमानगढ़ी के महंत थे उन्होंने बनवाया था। क्योंकि इससे पहले बाबरी मस्जिद के अंदर कोई भी क्लैशेस नहीं होते थे किसी भी धर्म के बारे में। और दूसरी बार जो बड़ा दंगा होता है 1883 में होता है, जब हिंदू जो समुदाय है वो 1883 में जो चबूतरा हनुमानगढ़ी के महंत दोबारा बनाया गया था, वहां पर हिंदू अपना एक टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। 1883 की ये बात है। तो ये राम चबूतरा जो है अब एक टेम्पल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह 1857 के बाद जो बाबरी मस्जिद का मसला है वो शुरू हो जाता है। और समय समय पर कुछ घटनाएं होती रहती हैं और हिंदू और मुस्लिम भाईचारे में जो क्लैशेस हैं, जो फाइट्स हैं, जो दंगे हैं वो होते रहते हैं समय समय पर। तो मैंने कुछ घटनाएं आपको बता दी। एक और बड़ी घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बाद जो है जो दंगे और भी भड़क जाते हैं, जो भावनाएं हैं दोनों धर्मों की और भी एक दूसरे को दुख पहुंचाती हैं, तो वो घटना होती है जी 1949 1949 की, जब अभिराम के द्वारा
श्री राम जी की मूर्ति को बाबरी मस्जिद के जो मेन बिल्डिंग है उसमें रख दिया जाता है और दीवारों पर जय श्री राम लिख दिया जाता है। तो नेक्स्ट दिन जो है ये अफवाह फैला दी जाती है कि राम लला जो है बाबरी मस्जिद में अपने आप प्रकट हुए हैं और लोगों की भीड़, क्योंकि हमारे लोग जो हैं बहुत भोले भाले हैं, ये धर्म के नाम पर कुछ भी कर जाते हैं, इनको धर्म से ऊपर कुछ नहीं दिखाई देता। तो मेरे भोले भाले देश के लोगों को अपने पीछे लगाना कुछ बड़े लोगों के लिए बहुत सी आम सी बात है, तो वो धर्म का सहारा लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि लोग वहां पर एकत्र होना शुरू हो जाते हैं। तभी मुस्लिम समुदाय की ओर से एक एफआईआर लिखाई जाती है और एफआईआर में लिखा जाता है कि 40 से 50 आदमियों ने एंटर होकर बाबर मस्जिद में जबरदस्ती मूर्ति की स्थापना की और दीवारों पर जय श्री राम लिख दिया। तो एफआईआर में ये बताया जाता है। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगा दी जाती है, क्योंकि भीड़ जो होती है थोड़ी हिंसक भी हो जाती है। तो पुलिस जो है इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो कुछ समय बाद हाई कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद को दोनों धर्मों के लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर 1980 में 1980 में विश्व हिंदू परिषद फिर मुद्दा उठाती है राम मंदिर का, और राम मंदिर जो है एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। कांग्रेस, जो कि दोनों समुदायों को खुश रखना चाहती है, हमेशा एक्यूरेट डिसीजन लेना अवॉइड करती है। 1980 में विश्व हिंदू परिषद और कुछ साधु संगठन फिर मिलकर, 1980 की बात है ये, फिर मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर वो अयोध्या में बनाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमें इसके लिए डोनेशन चाहिए। वो पूरे देश में डोनेशन इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं और ब्रिक्स की मांग भी करते हैं, ईंटों की मांग करते हैं जिस पर के जय श्री राम लिखा हो। तो इस तरह कहते हैं कि वो बहुत सा फंड और ईंटें इकट्ठी कर लेते हैं। कहा जाता है कि राजीव गांधी गवर्नमेंट तो उन्हें फाउंडेशन सेरेमनी की भी परमिशन दे देती है और 1989 में वो जो है राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन रख देते हैं, जब राजीव गांधी गवर्नमेंट उन्हें परमिशन दे देती है। तो अब आती है जी बात बीजेपी की। बीजेपी की जो फाउंडेशन है, जो बीजेपी बनती है 1980 में, इसकी हिस्ट्री थोड़ी लंबी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 1980 में बीजेपी का गठन होता है और 1984 में पहली बार बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के नीचे इलेक्शन को लड़ती है और सिर्फ बीजेपी को 2 सीट्स मिलती हैं। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का सर्वोच्च नेता बना दिया जाता है। और आडवाणी, जो कि भली भांति जानते हैं कि हिंदू जो है इंडिया में बहुतात में है, हिंदू पॉपुलेशन द बिगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, तो वो क्या करते हैं, जिस देश में कहा जाता था कि पॉलिटिक्स को धर्म से दूर रखा जाएगा, पॉलिटिक्स को सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही जो नेता हैं वो काम करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो कि स्मार्ट व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि हमें क्या करना है। वो जो अयोध्या में राम मंदिर की मूवमेंट होती है उसको सपोर्ट करने लगते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें हिंदू वोट को कलेक्ट करना है, वो क्या करते हैं, खुलकर सपोर्ट करते हैं। इस तरह से वो हिंदू वोटर को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो क्या होता है जी, इसका परिणाम जब 1989 में दोबारा वोटिंग होती है, तो वो ही भाजपा जो सिर्फ 2 सीटों पर जीती थी 1984 में, अब क्या होता है 1989 में वो 86 सीट्स पर जीत जाते हैं। तो उनको पता चल गया है कि धर्म की राजनीति कैसे करनी है। लेकिन हमारे लोग बहुत भोले हैं, हमें भी ये समझना चाहिए कहाँ पर 2 सीट और कहाँ नेक्स्ट 5 सालों में 89। तो इस मूवमेंट को लाल कृष्ण आडवाणी और तेज कर देते हैं। 1990 में सितंबर में वो रथ यात्रा का ऐलान करते हैं। तो वो इस रथ यात्रा में कार सेवक जिन्हें कहा जाता था, अपने जो फॉलोअर्स थे उनको लेकर चलते। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, देश के कई हिस्सों में दंगे होते हैं और कहा जाता है कि मुंबई में इन दंगों में 2000 लोगों की 2000 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों समझिए इस बात को, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों।
फ़र्क पड़ता है आपके माँ-बाप को, आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपके भाई-बहन को। आप चले जाएँगे, कोई भी नहीं है पीछे देखने वाला। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो कुछ मंदिरों को भी नुकसान पहुँचाया जाता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। बात को समझिए। जो देश आज़ाद होते ही कुछ लोगों को पावर चाहिए थी, जिससे आम आदमी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ़ नुकसान हुआ। बहुत सी जानें गईं, दंगे हुए। जब देश आज़ाद हुआ, जिसे धर्म के नाम पर 2 हिस्सों में बाँट दिया गया। आप ध्यान से सोचिए, क्या किसी को फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। आम जनता को फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। किसको फ़ायदा हुआ? कुछ गिने-चुने लोगों को, जिनको पावर चाहिए थी, सिर्फ़ उनको फ़ायदा हुआ। हम क्या करते हैं? कोई भी आता है हमारे पास, धर्म के बारे में बात करता है, चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं, यहाँ तक मरने, मारने तक उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, उस भगवान ने, उस अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं। सुनिए सबको, लेकिन अपने दिमाग को यूज कीजिए। सोचिए, अगर किसी भी धर्म में हैं आप, अपने धर्म को जानिए। आप श्री राम जी की ही बात लगा लीजिए। श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपने कज़न ब्रदर के लिए, भरत के लिए, और खुद जंगलों में चले गए, जिनका राज इतना अच्छा था, सब लोग खुश थे, जो किसी से जात-पात का भेदभाव नहीं करते थे। किसी भी धार्मिक आगू के पीछे लगने से पहले, पॉलिटिकल लीडर के पीछे लगने से पहले, अपना दिमाग यूज़ कीजिए, अपने धर्म को जानिए। कोई भी धर्म, याद रखिए, नफ़रत नहीं सिखाता। अगर आप मरने-मारने पर उतारू हुए हैं, तो एक बार अपने माँ-बाप की, अपने बच्चों की, अपने भाई-बहन की, अपने चाहने वालों की शक्ल को दिमाग में याद कर लीजिए, उनके बारे में सोचिए। आप कभी भी फिर ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी आप क्रोध में नहीं आएँगे। अगर आप धर्म को जानते हैं, अगर आप सवाल पूछना जानते हैं, अगर आप अपना दिमाग खुला रखना जानते हैं, अगर आप अपनी आँखों से देखेगा और कानों से सुने का जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, तो आप एक सफल इंसान हैं। भगवान या अल्लाह जिसकी हम रक्षा करने जाते हैं, क्या आपको पता है हम तो एक तिनका मात्र हैं। जिसने हमको बनाया है, जिसने हम इतने भोले हो चुके हैं, जिसने हमको बनाया है, क्या उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है? तो क्यों हम अपने धर्म के, अपने मज़हब के हेल्पर बने फिरते हैं? दोस्तों, हर एक धर्म से प्यार कीजिए, मिल-जुल के रहिए। जो लोग आपके सर से पावर चाहते हैं, आपको आपस में लड़ाकर पावर चाहते हैं, उनसे बचिए, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। इन्हें चाहिए पावर और पैसा, और ये कोई भी धर्म के नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका धर्म सिर्फ़ और सिर्फ़ पावर और पैसा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर असल में आपने राम को जानना है, तो उसके बारे में पढ़िए। आपको पता चलेगा कि राम तो सिर्फ़ देना जानते थे, छीनना नहीं। दोस्तों, जो भगवान ने हमको नेमतें दी हैं, ये दिमाग, ये आँखें, ये कान, इनका सदुपयोग कीजिए। तो मैं आपको इस घटना के ज़रिए यही समझाना चाहता हूँ। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई धर्म स्थान बनता है, सभी लोग मिल-जुल कर बैठते हैं, लेकिन मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि धर्म के नाम पर इंसान इंसान को मारे। धर्म के नाम पर कोई किसी से बैर विरोध रखे। एक बात का यकीन रखिए, उस बनाने वाले ने कोई फ़र्क नहीं किया है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपको जल्द ही मिलूँगा एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।